हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ हरीश। तो आज के हैशटैग फार्मा ऑनलाइन लेक्चर के सीरीज का टॉपिक का नाम है मेडिकल स्टाफ ऑफ द हॉस्पिटल और मैनेजमेंट ऑफ द हॉस्पिटल। ये दोनों टॉपिक हम आज देखने वाले हैं, जो कि हमारे हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी के हॉस्पिटल इस चैप्टर का फोर्थ पार्ट है। बाकी सभी पार्ट्स के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ जाकर सभी लेक्चर को ज़रूर अटेंड कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है। डिस्क्रिप्शन में सोशल मीडिया हैंडल की लिंक से और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक से वहाँ जाकर ज़रूर उस ग्रुप में ऐड हो जाना। वहाँ पर आपको मैं अपडेट देते रहता हूँ लेक्चर्स की, और आपको और जो भी स्टडी मटेरियल वहाँ पर प्रोवाइड करते रहता हूँ। लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ लेक्चर को लास्ट तक ज़रूर देखिए, तभी आपको सभी टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मेडिकल स्टाफ ऑफ द हॉस्पिटल। तो आप सबसे पहला टॉपिक देखते हैं, मेडिकल स्टाफ ऑफ द हॉस्पिटल। मतलब जो भी हॉस्पिटल में मेडिकल का स्टाफ होता है, जो भी फिजिशियन होते हैं, उसके बारे में इंफॉर्मेशन लेते हैं। The every hospital should have competent and legal qualified medical staff and should be available for medical care of the patient। मतलब सभी हॉस्पिटल में एक कॉम्पिटेंट, मतलब जो भी लीगली क्वालिफाइड और एक अच्छा सा स्टाफ होना चाहिए, जो कि जिस पोस्ट के लिए उसको हायर कर रहे हैं उसका उसका बेसिक क्वालिफिकेशन जो भी होगा उसका कंप्लीट होना चाहिए, और उसको उसकी जो भी नॉलेज होनी चाहिए और वो कॉम्पिटेंट होना चाहिए। मतलब जिस पोस्ट के लिए वहाँ पर हायर किया है जो भी स्टाफ, उसको उस जो जिस काम के लिए रखा है वो काम उसको बहुत अच्छे तरह से और नीटली आना चाहिए। इस तरह का स्टाफ हर हॉस्पिटल में होना चाहिए, और पेशेंट केयर के लिए और मेडिकल केयर प्रोवाइड करने के लिए पेशेंट के लिए वो हमेशा वहाँ पर हाजिर होना चाहिए। देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेडिकल स्टाफ। मतलब मेडिकल स्टाफ किस तरह का होता है, इसके बारे में अलग अलग टाइप्स देखते हैं। तो हॉनरी स्टाफ, मतलब हॉनरी स्टाफ सबसे पहला टाइप है। दिस टाइप मेंबर आर रिटायर्ड पर्सन बट दे प्रोवाइड देयर सर्विसेज इन द हॉस्पिटल बिकॉज ऑफ देयर वास्ट एक्सपीरियंस, डीप नॉलेज एंड आउटस्टैंडिंग वर्क। मतलब देखो, हॉस्पिटल में तो मेडिकल का बहुत सारा स्टाफ होता है, उसमें जो भी ऑनररी स्टाफ है, इस टाइप का स्टाफ कौन होता है मैं आपको सिंपली भाषा में बताऊँ। जो भी रिटायर्ड हुए हुए स्टाफ होते हैं, मतलब जो भी पर्सन रिटायर हो जाते हैं अपने बेसिक एज के बाद, अपने काम के बाद, और वो अपने घर पर होते हैं। फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनके पास बहुत अच्छा, बहुत बड़ा नॉलेज होता है, उनके पास बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होता है। होस्ट एक्सपीरियंस मतलब बहुत बड़ा, बहुत दिनों का एक्सपीरियंस होता है, बहुत अच्छी तरह से नॉलेज होती है, और उनका जो भी काम होता है वो आउटस्टैंडिंग होता है, बहुत अच्छा होता है। इस तरह का जो भी स्टाफ होता है वो अपने रिटायरमेंट के बाद भी हॉस्पिटल में अपनी जो भी सेवाएं वो देते रहते हैं, अपना काम देते रहते हैं, और वहाँ पर जाकर लोगों की सेवा करते हैं, जिससे कि उनका जो भी एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, उसका लोगों को फ़ायदा हो, लोगों के हेल्थ के लिए फ़ायदा हो, और बाकी जो भी स्टाफ है उनको भी फ़ायदा हो उनके नॉलेज का, एक्सपीरियंस का। इसलिए वो रिटायर होने के बाद भी वहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, अपने सर्विस काम करते हैं। तो इस तरह के स्टाफ को हम क्या कह सकते हैं, और क्या कहते हैं, ऑनररी स्टाफ। तो नेक्स्ट टाइप का स्टाफ कौन सा है? Consulting staff. This staff member consists of medical practitioner having professional ability. They generally works on OPD basis. Generally, this staff member include specialist from different branches. मतलब इस तरह का जो भी कंसल्टिंग स्टाफ होता है ना, तो जो भी मेडिकल प्रैक्टिशनर होते हैं, जो भी फिजिशियन होते हैं, जो भी उन क्या क्या जो भी उनकी प्रोफेशनली क्वालिफाइड होते हैं, और जो जनरली ओपीडी बेसिस पर काम करते हैं, मतलब ओपन ओपीडी में जाकर वहाँ पर उनका अपना काम करते रहते हैं। और इस तरह का जो भी स्टाफ होता है वो अपने एक स्पेशलाइजेशन होता है उन लोगों का, मतलब एक स्पेशलाइज, मतलब ईएनटी और बोल सकते हैं, या ऑर्थो के हो सकते हैं, या देखो मतलब ओपीडी में बहुत सारे अलग अलग पेशेंट होते हैं, वहाँ पर अलग अलग स्टाफ आता रहता है। वहाँ पर स्टाफ कुछ कान के ट्रीटमेंट के लिए वाले, मतलब ईयर ट्रीटमेंट के लिए वाले, नोज ट्रीटमेंट के लिए वाले, या हड्डियों की ट्रीटमेंट वाले, इस तरह का जो भी प्रोफेशनल स्टाफ आता है जो स्पेशलाइजेशन होता है। मतलब कुछ लोगों का ईयर नोज थ्रोट के में स्पेशलाइजेशन होता है, कुछ लोगों का ऑर्थो में वो स्पेशलाइजेशन होता है, कुछ लोग गायनोकोलॉजिस्ट होते हैं। मतलब अपना अपना वो स्पेसिफिक उनका स्पेशलाइजेशन होता है। उस तरह का जो भी उनका प्रोफेशनल वहाँ पर प्रोफेशनली वहाँ पर वो क्वालिफाइड होते हैं, पर्टिकुलर ब्रांच में उनका स्पेशलाइजेशन होता है, उसका वहाँ पर ओपीडी बेसिस पर अपना काम देते रहते हैं। इस तरह के स्टाफ को हम कहते हैं कंसल्टिंग स्टाफ। तो नेक्स्ट जो भी थर्ड स्टाफ मतलब मेडिकल स्टाफ का टाइप है एसोसिएट स्टाफ। दिस स्टाफ मेंबर कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ जूनियर और लेस एक्सपीरियंस मेंबर। दे वर्क्स इन द हॉस्पिटल फॉर द पर्पज ऑफ प्रैक्टिस और ट्रेनिंग। मतलब एसोसिएट स्टाफ मतलब कौन सा होता है? जो लोग उन्होंने अगर मतलब देखो, अगर एमबीबीएस कंप्लीट कर लिया है, या किसी ने नर्सिंग कंप्लीट कर लिया, मतलब एमबीबीएस रख लो। और एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद उन वो जो भी स्टाफ होते हैं और वो जो भी बच्चे होते हैं, जूनियर्स होते हैं, उनको जो भी एक्सपीरियंस वाले लोग होते हैं उनके साथ काम करना पड़ता है हॉस्पिटल में सबसे पहले।
और वो लर्निंग मोड में होते हैं, प्रैक्टिस स्टेज में होते हैं, ट्रेनिंग स्टेज में होते हैं। उस तरह का जो भी स्टाफ होता है हॉस्पिटल में उसको हम कहते हैं एसोसिएट स्टाफ। अब बड़े बड़े हॉस्पिटल में आपने बहुत बार देखा होगा कि जो भी स्टूडेंट्स वहाँ पर बहुत सारे होते हैं, वो क्या करते हैं, जो भी एक्सपीरियंस वाले डॉक्टर्स है उनके साथ वहाँ पर क्या करते जाते हैं, वहाँ पर जाकर एक्सपीरियंस लेते हैं, उनके साथ देखते हैं वो किस तरह से ट्रीटमेंट कर रहे हैं, किस तरह से ट्रीटमेंट दे रहे हैं, और वो भी उस तरह की प्रैक्टिस कर लेते हैं ट्रीटमेंट देने की। और इस तरह के जो भी स्टाफ वहाँ पर हायर किया होता है, जो भी न्यू जूनियर लेस एक्सपीरियंस वाले जो भी स्टाफ होता है, स्टूडेंट्स होते हैं, उनको हम कहते हैं एसोसिएट स्टाफ, जो कि हॉस्पिटल में होते हैं बहुत सारे बड़े बड़े प्रैक्टिस में। मतलब सिंपल देखो कि जैसे कि हम फार्मेसी कंप्लीट करने के बाद मेडिकल लाइसेंस के लिए 3 महीने की प्रैक्टिस करते हैं, तो उसी तरह एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद और पर्टिकुलर मेडिकल का जो भी उनका कोर्स है प्रोफेशनल कंप्लीट करने के बाद उनको डॉक्टर के साथ वहाँ पर जाकर प्रैक्टिस करना पड़ता है, और इसलिए वो वहाँ पर जाकर अपना जॉब करते रहते हैं। उनके साथ साथ जूनियर के लेवल के मतलब एक्सपीरियंस लोगों के साथ अपना काम करते रहते हैं, जिससे कि उनकी प्रैक्टिस हो और उनको नॉलेज बढ़े, इनको इन्फॉर्मेशन मिले। इस तरह के स्टाफ को, इस तरह का जो भी स्टाफ होता है हॉस्पिटल में, उसको कहते हैं एसोसिएट स्टाफ। तो फोर्थ टाइप देखते हैं अभी, एक्टिव स्टाफ। These staff members are directly involved in the hospital. They actively participate in the patient care. एक्टिव स्टाफ मतलब सबसे सिंपल, जो भी वहाँ पर जो भी मेन डॉक्टर्स होते हैं वो सभी का वहाँ पर पूरी ट्रीटमेंट वही देते हैं। मतलब मैक्सिमम मतलब क्या करते हैं जो एक्टिव स्टाफ मतलब कौन, जो वहाँ पर उनका फिक्स स्टाफ है पर्टिकुलरली कि उन वही सब लोगों को ट्रीटमेंट कर लेते थे। रेगुलरली वहाँ पर वो जाकर अपना काम करते हैं और रेगुलर वहाँ पर वो जॉब करते हैं। अपना प्रोफेशनल वर्क की जो भी सेवा होगी ट्रीटमेंट की वो रेगुलरली देते रहते हैं, उनको सैलरी उनकी मिलती रहती है। इस तरह का जो भी रेगुलर आने वाला और रेगुलर जो भी पर्टिकुलर एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद अपना काम करने वाले जो भी डॉक्टर्स होगी, जो भी स्टाफ होगा, उसको कहते हैं एक्टिव स्टाफ। तो नेक्स्ट जो भी टाइप है, फिफ्थ टाइप देखते हैं मेडिकल स्टाफ का, कॉर्टेसी स्टाफ। It is a group of staff member who having permission for attending their own private patient in the hospital. They does not get involved in the treatment of other patient in the hospital. कर्टसी स्टाफ मतलब, कर्टसी स्टाफ मतलब इस तरह के हॉस्पिटल डॉक्टर्स कौन से होते हैं मैं आपको बताता हूँ। उनका प्राइवेट अपना ओपीडी हो सकता है या अपना हॉस्पिटल होता है, पर उनका जो भी बड़े हॉस्पिटल्स होते हैं उस हॉस्पिटल में मतलब छोटे हॉस्पिटल में उनको नॉलेज होता है, इन्फॉर्मेशन होती है, पर उनके पास बड़ी इंस्ट्रूमेंट नहीं होती वहाँ पर ट्रीटमेंट के लिए, वो बड़ा हॉस्पिटल नहीं होता। बट जो भी मैक्सिमम टाइम हम बात करें कि अगर उनके पास वो ट्रीटमेंट कर सकते हैं पर उनके पास इक्विपमेंट नहीं, तो इस तरह का स्टाफ क्या करते हैं कि बड़े हॉस्पिटल में जाकर अपने जो भी प्राइवेट पेशेंट है उनको ट्रीटमेंट करते हैं। हॉस्पिटल की भी पेशेंट ट्रीटमेंट के लिए में उनका मतलब उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं करना। मतलब हॉस्पिटल में कुछ ट्रीटमेंट चल रही है उसमें इन्वॉल्वमेंट बिना किए अपने जो भी प्राइवेट पेशेंट है उसको हॉस्पिटल में जाकर जो मतलब अगर हमारा हॉस्पिटल है कोई अदर डॉक्टर है अच्छा है डॉक्टर, पर उसका वो हमारे यहाँ पर अगर उस आकर उसके अपने पेशेंट चेक करता है, तो इस तरह का जो भी स्टाफ होता है वो कहते हैं क्वार्टर्स स्टाफ। तो सिक्स है अभी स्टाफ, मेडिकल स्टाफ का टाइप रेसिडेंशियल स्टाफ। दिस स्टाफ मेंबर आर अवेलेबल इन द हॉस्पिटल फॉर ऑन 24 बेसिस सर्विस। दे वर्क इन द हॉस्पिटल एंड स्टे इन द हॉस्पिटल कैंपस। मतलब इस तरह का स्टाफ रेसिडेंशियल स्टाफ मतलब कौन सा, जो कि हॉस्पिटल कैंपस में रहते हैं 24/24 अपनी सर्विस देते रहते हैं। मतलब देखो अवेलेबल वो क्या करते हो, अपना काम करने के बाद पर्टिकुलर अपने घर पर जाते हैं, पर कुछ भी इमरजेंसी आती है रात को उनको ज़रूरत होती है तो उनको वहाँ पर जाना पड़ता है। वहाँ पर वो हॉस्पिटल कैंपस में ही उनका घर होता है। इस तरह का जो भी स्टाफ होते हैं उसको कहते हैं रेसिडेंशियल स्टाफ। तो आगे हम इस तरह का भी 6 मेडिकल स्टाफ के टाइप्स देखे, तो आई होप आपको समझ में आए होंगे। बहुत सिंपल है, उसको अच्छी तरह से कर लेना। आगे हम देखने वाले मैनेजमेंट ऑफ द हॉस्पिटल। हॉस्पिटल शुड बी मैनेज बाय द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द हॉस्पिटल। मतलब जो भी एडमिनिस्ट्रेटर होता है हॉस्पिटल का वो सब कुछ मैनेज करता है। द डीन और डायरेक्टर इज द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द हॉस्पिटल। मतलब सिंपल देखो, अगर डीन मतलब कौन और डायरेक्टर मतलब कौन, जो भी पूरा का पूरा हॉस्पिटल अगर का जो भी मैनेजमेंट देखता है पूरा का पूरा, मतलब किस तरह का हॉस्पिटल का जो भी अगर हम बोल सकते हैं सबसे मेन जो कि पूरा मैनेजमेंट देखता है कि किस तरह से काम हॉस्पिटल में होगा, किस तरह से हॉस्पिटल काम करेंगे, कि हॉस्पिटल में कहाँ से लोग हम लाएंगे, कौन से लोग लाएंगे, किस तरह से टाइम टेबल होगा। मतलब ये सब कुछ जो भी फिक्स करता है उसको कहते हैं हम डीन या डायरेक्टर। और ये एडमिनिस्ट्रेटर जो भी होता है वो सब कुछ देखता है। मतलब उसको डीन कह सकते हैं, डायरेक्टर कह सकते हैं, या हाँ डीन और डायरेक्टर भी कह सकते हैं। तो अभी एडमिनिस्ट्रेटर जो भी होता है, जो भी सब कुछ मैनेजमेंट करता है, उसकी कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, उसकी कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, काम है, उसको देखते हैं। ये शुड सिलेक्ट अप्रोप्रिएट स्टाफ।
मतलब जो भी हॉस्पिटल में जो भी स्टाफ चाहिए, मतलब जो भी कामगार चाहिए, जो भी फिजिशियंस चाहिए, डॉक्टर्स चाहिए, नर्स चाहिए, फार्मासिस्ट चाहिए, वो सभी अप्रोप्रिएट स्टाफ, मतलब वो लीगली क्वालिफाइड और होशियार और अच्छे कॉम्पिटेंट लोग वहाँ पर हॉस्पिटल में काम पर रखने हैं, और वहाँ पर स्टाफ वहाँ पर बुलाना है, काम देना है उनको, जिससे कि हॉस्पिटल में वो काम कर सके अच्छा। ये शुड बी कंट्रोल हॉस्पिटल फंड्स, मतलब हॉस्पिटल को जो भी फंड्स मिलते हैं, मतलब अगर चैरिटी से मिल रहे हैं या कुछ और मतलब हॉस्पिटल को जितना सारा पैसा चाहिए वो सब कुछ उसको देखना पड़ता है, और उसकी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहिए, वो किस तरह से आएगा, किस तरह से काम होगा, ये सब कुछ। ही शुड फॉर्म वेरियस कमेटी फॉर डिफरेंट फंक्शन, मतलब उसको अलग अलग कमेटीज फॉर्म, मतलब बहुत, अगर आप छोटा हॉस्पिटल का मतलब बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल होते हैं, देखो पुणे में, मुंबई में इलाइट होते हैं, और बड़े बड़े हॉस्पिटल होते हैं, वहाँ पर इतने बड़े हॉस्पिटल होते हैं कि वहाँ पर कुछ भी काम करना पड़ता है तो कमेटी चाहिए, ग्रुप ऑफ पीपल चाहिए जो कि सब कुछ काम देखे और लोगों से करवा के लिए। मतलब वो एडमिनिस्ट्रेटर और डीन का ये काम होता है कि अलग अलग कमेटी फॉर्म कर दिया और उनको एक पर्टिकुलरली रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखिए कि आप इस डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, आप उस डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। इसलिए उनको क्या, उनको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है कि कमेटी फॉर्म करो 10-12 लोगों की, और उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दो कि आप इस काम को आपको कंप्लीट करना है, मतलब इन लोगों से करवा के लो, इन लोगों से करवा के लो, मतलब ये एक आप उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। he should design working hours, salary schedule for the staff working in the hospital, और इसको सब कुछ एक डिज़ाइन करना पड़ता है कि कितनी सैलरी हम किस किस स्टाफ को देंगे, उसका वर्किंग आवर्स क्या होगी, मतलब वो कम कब कहाँ पर किस तरह से काम करेगा, कितने बजे से कितने देर तक काम करेगा, सैलरी कितनी मिलेगी, ये सब कुछ क्या होगा, ये सब कुछ डिसाइड कौन करेंगे, और इसका जो भी फॉर्मेट डिसाइड कौन करता है, डिज़ाइन कौन करता है, डीन करता है और डायरेक्टर करता है ये हॉस्पिटल का। तो नेक्स्ट है, he should not interfere in the clinical activities but he must confirm that all policies of the hospital should be followed। मतलब जो भी डीन होता है उसको क्या करना है कि क्लिनिकल एक्टिविटीज़, मतलब कोई यहाँ पर ऑपरेशन चल रहा है या ट्रीटमेंट चल रही है, उसमें उसको इन्वॉल्वमेंट नहीं करनी, भले वो डीन वो सब कुछ संभालता है, सबसे बड़ा है, पर उसको वहाँ पर कोई भी वहाँ पर कोई भी मतलब उसकी उसके वहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं, और वहाँ पर जाना उसको अलाउ भी नहीं कर सकते, मतलब वहाँ पर उसको इंटरफेयर ही नहीं करना कि कोई ऑपरेशन हो रहा है तो उसको जाकर देखो ये सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, क्योंकि डीन जो हो सकता है वो नॉन फार्मेसी, मतलब नॉन मेडिकल पर्सन भी हो सकता है ना, जो को सब कुछ मैनेजमेंट देख रहा है, मतलब उसको क्लिनिकल एक्टिविटीज़, मतलब जो भी ट्रीटमेंट है उसकी एक्टिविटीज़ में उसको कुछ भी इंटरफेयर नहीं करना। बट हाँ, उसको ये देखना है कि कंफर्म करना है कि जो भी हॉस्पिटल के हमारे पॉलिसीज़ है वो सब कुछ फॉलो कर रहे हैं नहीं, उस पेशेंट को अच्छी ट्रीटमेंट मिल रही है या नहीं, और जो भी सब कुछ पॉलिसी हो, मतलब जो भी हॉस्पिटल में पॉलिसीज फॉलो बताइए वो सब कुछ फॉलो हो रहा है या नहीं, सब लोगों को जितने बताए उतने ही पैसे ले रहे हैं या उससे ज़्यादा ले रहे हैं या उससे कम ले रहे हैं, उसको अच्छी क्वालिटी की टैबलेट जा रही है या नहीं, एक उसको कंफर्म कर सकता है। पर क्लिनिकल एक्टिविटीज़ में उसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं करना, दिन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। ही शुड डिसाइड रूम रेट्स एंड अदर चार्जेस ऑफ द हॉस्पिटल, मतलब सिंपल है कि सब कुछ कितने चार्जेस है रूम के और अदर ट्रीटमेंट के चार्जेस है, और जो भी रेटिंग होगी कितने पैसे लोगों से चार्ज करने हैं हॉस्पिटल में, ये सब कुछ डिसाइड कौन करता है, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी डीन की है, और जो भी मैनेजमेंट है, एडमिनिस्ट्रेटर है और डायरेक्टर है उसकी, सब लोग वन एंड द सेम, ये मैनेजमेंट ऑफ द हॉस्पिटल। यहाँ तक अगर आपने वीडियो देखा है, लेक्चर देखा, तो प्लीज़ कमेंट कर ज़रूर बताना कि मुझे अच्छा लगेगा कि कितने लोग हैं जो कि लास्ट तक लेक्चर देखते हैं और उनको मेरे लेक्चर का फ़ायदा हो रहा है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, सी।